Welcome to Explore and Expand. Life is short and world is wide, and every adventurous trekker always has a strong urge to explore more, especially the unexplored paths, because unexplored paths leads to unexplored treasures. Our today's story is about one of these treasures. हमारी आज की स्टोरी है तंगीर वैली के बारे में। तंगीर वैली गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट दयामीर में है, जो कि चिल्लास से 67 किलोमीटर डिस्टेंस पे वाक़या है। अगर आप इस्लामाबाद की तरफ से आएँ तो इंडस रिवर की लेफ़्ट साइड से एक शाख निकलती है जिसे तंगीर रिवर कहते हैं। वादी तंगीर की ज़्यादातर आबादी इस दरिया के किनारे आबाद है। जैसा कि आप जानते हैं कि अशफाक साहब मेरे ट्रैकिंग फ़ेलो हैं। अशफाक एक एक्सपीरियंस ट्रैकर हैं और इन्होंने पाकिस्तान की नॉर्दर्न साइड की बहुत सारी लेक भी एक्सप्लोर की हुई हैं। सो इन्होंने हमारे ट्रैकिंग ग्रुप के लिए तंगीर वैली एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया, क्योंकि ये न सिर्फ बहुत खूबसूरत वैली है बल्कि अभी तक बहुत कम ट्रैकर्स यहाँ आए हैं, और इसलिए भी क्योंकि इस वैली में न सिर्फ बहुत सी झीलें हैं बल्कि पासेस भी हैं। सो हमारे ग्रुप ने इस दिलकश वैली को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया। हमारी टीम में शामिल थे अशफाक अहमद, जो कि इस ग्रुप को लीड कर रहे थे, डॉक्टर एहसन औरंगज़ेब, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन, मज़र फरीद, नासिर शाह साहब एंड माई सेल्फ खालिद महमूद। हमारी स्पोर्टिव टीम में शामिल थे शमस, जो कि गाइड थे, शाहिद, इजाज़, सादिक, जावेद और हसन, जो कि हमारे शेफ़ थे। 12 सितंबर को मेरे दोस्त मज़र फरीद पाकपतन से आए और उन्होंने मुझे इस्लामाबाद में ज्वाइन किया। नेक्स्ट डे 13 सितंबर को 4:30 पर हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया। ऑन द वे डॉक्टर ज़िया, नासिर शाह और हमारे शेफ़ हसन ने हमें ज्वाइन किया और हम एबटाबाद रवाना हो गए। एबटाबाद पहुंचकर हमारा कोरम कंप्लीट हो गया, क्योंकि डॉक्टर एहसन और अशफाक ने भी ग्रुप को ज्वाइन किया। नाश्ता करने के बाद हमारा ग्रुप हमारे नेक्स्ट स्टॉप साजीन की तरफ निकलने के लिए रेडी हो गया और हम 8 घंटे की राइड के बाद तंगीर वैली में दाखिल हो गए। इस्लामाबाद से हम सुबह 4:30 बजे निकले थे और अभी यहाँ पे 2:30 बज चुके हैं और अभी हम लोग टर्न करने लगे हैं इंडस क्रॉस करके तंगीर की तरफ। ये तंगीर की वैली है जहाँ से आप देख सकते हैं तंगीर रिवर आ रहा है। ये तंगीर की तरफ जाने वाला ब्रिज है। तंगीर में पहुँचते ही इश्तियाक भाई ने ये अनार हमें सर्व किए, जो कि लोकल हैं। ये इश्तियाक भाई हैं जी, और इन्होंने हमारा जो इस्तकबाल है वो इन अनारों के साथ किया है। तो हमारी सारी जो टीम है वो अनार नोश फरमा रही है। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमने दोबारा अपने सफ़र का आगाज़ किया। ये जगलोट हम पहुंच चुके हैं और यहाँ से हमने गाड़ी अपनी चेंज की है और यहाँ से 4 व्हील हायर की और सामान अपना हमने लोड कर दिया है। अब हम यहाँ से सत्तील की तरफ निकलेंगे, जो कि 2 से 2.5 घंटे का सफ़र भी रहता है। तंगीर में इस तरह के जगह जगह पे वॉच टावर नज़र आएंगे और इसको लोकल ज़बान में घड़ी कहते हैं। जिन लोगों की दुश्मनी होती है वो इस तरह की वॉच टावर बनाते हैं दुश्मनों को देखने के लिए। कुछ देर तक वीडियोस बनाने के बाद हम दोबारा से आगे बढ़ना शुरू हो गए और 1 घंटे के सफ़र के बाद सत्तील पहुंच गए। अब मैं आपको दिखाता हूं कि हमने स्टे किस जगह पे किया।
हम लोग यहाँ पे सतील में पहुँच चुके हुए हैं और कल हमने अपना इस्लामाबाद से सफ़र शुरू किया था। तो इंडस पे आके हमने टर्न लिया तंगीर वैली की तरफ और उस मुकाम को कहते हैं साजीन। साजीन से जो सतील है ये आलमोस्ट कोई 5 घंटे लग गए। तो रात यहाँ पे हमने सतील में गुजारी। सतील बड़ी एक वाइड सी बड़ी खूबसूरत एक वैली है। अब सतील से आगे हम बड़ा बोस की तरफ जाएंगे और यहाँ से हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। यहाँ पे रात को हमने एक गेस्ट हाउस में क़याम किया हमारी टीम ने, और ये जो गेस्ट हाउस है ये गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है टूरिस्ट के लिए। टूरिस्ट यहाँ पे आके कैंपिंग कर सकते हैं, अरेंजमेंट उनका अपना होगा। एक बड़ा खूबसूरत घर बना हुआ है, वॉशरूम की फैसिलिटी है, तो पानी के चश्मे अवेलेबल हैं, पानी की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोकल बड़े कोऑपरेटिव हैं। यहाँ पे छोटी सी 2 शॉप भी बनी हुई हैं। इन केस आपको कोई चीज़ चाहिए, कोई ज़रूरत की चीज़ चाहिए तो वो भी यहाँ पे आपको मिल सकती है। ये ट्राली पे हमारा सामान लोड हो रहा है और अभी थोड़ा सा जो सफ़र है वो हम इस ट्रैक्टर ट्राली के ज़रिए करेंगे, क्योंकि इस एरिया में जीप नहीं मिलती। ये ज़्यादा ही ऑफ रोड ट्रैक है, तो यहाँ पे टूरिस्ट को कुछ एरिया में ट्रैक्टर यूज़ करना पड़ता है। तो ट्रैक्टर हमें बड़ा बोस की तरफ 2 घंटे राइड करके आगे लेके जाएगा और वहाँ से हम बड़ा बोस के लिए ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे तमाम चीज़ें सेट हो चुकी हुई हैं और अभी हम लोग, हमारी टीम इस ट्रैक्टर पे बैठेगी। तो ये मेरे लिए और मेरी टीम के लिए भी एक न्यू एक्सपीरियंस है, बल्कि कह सकते हैं कि ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। आखिर हमारी ट्रैक्टर राइड ख़त्म हो गई और हम डोगो शहर पहुंच गए। आगे से हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई। ये डोगो शहर है जो कि 2 घंटे के फासले के ऊपर है सतील से, और बड़ोबास इससे मज़ीद आगे है। 1 घंटे बाद ट्रैकिंग करते हुए हम कैंप साइट पे पहुंच गए। सो प्लान डिस्कस करने के बाद हमने कैंप साइट की कुछ फ़ोटोग्राफी की। ये वाली जगह इसको हम बड़ोबास कहते हैं। ये बड़ोबास की जो आखिरी सेटलमेंट है, यहाँ पे सिर्फ टेम्परेरी सेटलमेंट यहाँ पे नज़र आ रही है। इसके ऊपर ये आपको नज़र आ रहा होगा पास है, ये इसको बड़ोबास पास कहते हैं या सरोगा पास का नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसका एक और रास्ता भी, अगर इस तरफ से चले जाए तो ये आपको चशी पास है, तो ये भी सरोगा की तरफ जाता है। फिर हमने वहाँ से होते हुए हमारा जो सफ़र है वो राइट की तरफ गोलोगा की तरफ जाएगा। फिर हम गोलोगा की लेक्स जो है वो करते हुए फिर नीचे बथरेट से होते हुए हम जो है वो खलती लेक के पास से निकलेंगे दाईमाल, और वो गुपत से होते हुए वापस गिरगित जाएंगे। तो इसमें काफ़ी सारी लेक्स हैं हमारी, 15 या 20 के करीब हमारी लेक्स बड़ी छोटी मिला के हो जाएंगी। ये हमारा मेस टेंट है और मेस टेंट में देखते हैं कि इस टाइम जो हमारे शेफ़ हैं हसन भाई वो क्या बना रहे हैं। हसन भाई लग रहा है कि इस टाइम जो है वो फ्राइज़ बना रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज़, और साथ में चाय बन रही है। ये हमारा सारा किचन का सामान पड़ा हुआ है और ये कंप्लीट मेस टेंट का व्यू है, जिसमें सारे हमारे जो कुलीग हैं इस टाइम आराम फरमा रहे हैं। फ्राइज़ और टी इंजॉय करने के दौरान हमने प्लान बनाया कि क्यों ना रात को खाने में मटन खाया जाए। सो हमने फ़ौरन कुछ पोर्टर्स को बकरा ख़रीदने भेज दिया। ये हमारी टीम ने यहाँ पे बकरा ख़रीदा है यहाँ पे पहाड़ों में, और ये उन्होंने बकरा काटा है, ज़बह किया है, और हमारे हसन भाई अभी बकरा बनाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बारिश हो रही है, मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है, तेज़ हवा चल रही है और साथ में बारिश भी। तो इस टाइम हम लोग पूरी टीम हमारी मेस टेंट में बैठी हुई है।
ये हमारे शेफ़ हसन भाई ने आज ये नाश्ता प्रिपेयर किया है। तो ये हमारी टीम सारी आ चुकी हुई है। अभी हम नाश्ता करेंगे और उसके बाद हम बड़ा बॉस पास की तरफ मूव करेंगे इंशाल्लाह। आज का ट्रैक हमारा इस तरफ होगा। हमने सरोगा लेक की तरफ जाना है और इस टाइम अभी हम बड़ोबास कैंप साइट पे हैं। कैंप साइट डिसमेंटल हो चुकी हुई है, टीम हमारी रेडी हो चुकी हुई है और हमारी जो स्पोर्टिव टीम है वो सारा लगेज पैक कर रही है, बल्कि लगेज ऑलमोस्ट पैक हो चुका हुआ है। तो अभी सारे हम नेक्स्ट कैंप साइट की तरफ मूव करने लगे हैं। ये एक खुशगवार दिन था, सो हमने किसी भी मुश्किल के बगैर सफ़र का आगाज़ किया। हमें हाफ आवर हो चुका हुआ है हाइक स्टार्ट किए हुए। ये आप देख सकते हैं कि हमारे कुलीग और वो पीछे पोर्टर्स आ रहे हैं और यहाँ से कैंप साइट भी, जो बड़ोबास की कैंप साइट थी, वो भी नज़र आ रही है। रास्ते में एक रेवड़ हमारे पास से गुजरा, साथ में चरवाहे और उनका ख़ानदान भी था और वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे। ऐसे लग रहा था कि वो लोग माइग्रेट कर रहे थे, क्योंकि साथ में सारा साजो सामान भी था। मुझे इन खाना बदोशों की ज़िंदगी के बारे में जानने की बहुत क्यूरोसिटी थी, सो मैंने उनसे बात करने का फ़ैसला किया। मेरा नाम अब्दुल वसी कलीबाला बनखड़ी। मैं 10 जून आया हूँ। ये छशी नाला सरोगा दुगा। अभी इस वक्त मेरे पास थोड़ा घी था, वो अपने साथ लेने के लिए थोड़ी मुश्किल होती है। बाल बच्चों के साथ सर्दी लगती है बाद में, तो अपने लिए बोझ हल्का करने के लिए मैंने अभी ये घी लाकर सतीश भेजना है मुझे। रास्ते में मुझे आप मिल गए। आप थे हमारे मेहमान, लेकिन मैं मजबूर हूँ, क्या करूँगा, दोनों रास्ते में हैं हम। इस दूध को एक बर्तन में डालते हैं हम। बर्तन में डालकर एक दिन के बाद वो पक जाता है। फिर उससे नीचे हमारे पास मशीन होता है, इधर ये बकरी का चमड़ा होता है, इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाकर इसको हल करते हैं। हल करने के बाद फिर उस दूध से घी अलग होता है, लस्सी अलग होती है। इस घी को संभाल कर हम एक बर्तन में डालते हैं। वो जमा हो गया 10-15 किलो 20 किलो मन तक। फिर इसको गधे के ऊपर अभी जो हमने लाया है यही वो घी है, भेजते हैं। कुछ अपने लिए खाते हैं, कुछ भेजते हैं। ये हमारे इलाके के मेरे ख्याल इंशाल्लाह थोड़ा कम व बेश हो जाएंगे। तकरीबन माल मवेशी 5-10 हज़ार से ऊपर हो जाएंगे। लोग मेरे ख्याल में 700-800 हज़ार तक लोग भी होंगे हमारे तांगीर के। लेकिन बाकी लोग वो दूसरे गदर वाले गुजरात भी है, उधर वो अलग है। हाँ, जिसकी वजह से हम नीचे जा रही है बस। नीचे अपने मवेशियों के अपने घरों पे रखते हैं। फिर ये थोड़ा घास, बड़ी गायें बैल वगैरह, इनको घास काट के डालते हैं और बकरियों के चरागाह ले जाते हैं। हम कलीबाला बनखड़ी में रहेंगे। बाकी लोग कुछ जुगलोट के हैं, कुछ ब्यामर के हैं, कुछ दुर्ग के हैं। बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से अल्लाह आपको खुश रखे और जिंदगी रही तो फिर अल्लाह हमारे
अभी स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी हुई है और हम लोग चशी पास की तरफ जा रहे हैं। पहले चशी पास करेंगे और उसके बाद बड़ोबास पास करेंगे और इस टाइम स्नोफॉल एंजॉय हो रही है। नीचे उतरने के दौरान एक और खानाबदोश ग्रुप से हमारा टकराव हुआ, सो मैंने उनसे बातचीत की। अस्सलाम वालेकुम लाला, बड़ी मेहरबानी आपने मेरा बात सुना। मैं 3 महीने से वहाँ बैठा हूँ अपने फैमिली के साथ। तो फैमिली 10-15 है और 70-80 जानवर है मेरा। तो आज वहाँ सर्दी शुरू हो गया, अभी वापस जा रहे हैं हम अपने यहाँ। इन खानाबदोशों की लाइफ के बारे में जानकर मैं और मेरी टीम बहुत मुतासिर हुए। हमने बाकी का सफ़र तय किया और टॉप के करीब पहुंच गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है चशी टॉप पहुंच गए हैं और ये चशी टॉप का व्यू है और साथ ही 2 लेक हैं। ये जो मेरे बैक साइड पे लेक है इसको लाइन लेक कहते हैं, यानी कि उर्दू में बोलेंगे तो लकीर। ये बिल्कुल लकीर की तरह सीधी है। और जो मेरे लेफ्ट साइड पे एक लेक है इसको ट्राउज़र लेक कहते हैं। ये बिल्कुल एक ट्राउज़र की तरह, आप देखें इसकी 2 लेग्स बनी हुई हैं। कुछ फोटोग्राफी करने के बाद हमने डिसेंड करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ से लेफ़्ट साइड से हम चशी पास से नीचे उतरे हैं और ये चशी नाला है। और यही नाला अगर हम ऊपर की तरफ चले जाएं तो ये कांडिया पास है और कांडिया पास निकलता है माउडेंट की तरफ और वहाँ से कालाम जाया जा सकता है ट्रैकिंग करके। ये चशी नाले की दूसरी साइड है जहाँ पे ये फ्लो होकर नीचे जा रहा है और इस रास्ते से एक ट्रैक जाता है फंडर भी जाता है, गुपिस भी जाता है। हमारा प्लान है गुपिस और गुपिस से हम गिलगित निकलेंगे तो यहाँ से दूसरा ऑप्शन जो है वो फंडर है। तो फंडर से भी गुपिस आया जा सकता है और ऊपर शंदूर भी जाया जा सकता है। 2 घंटे बाद हम चशी कैंप साइट पहुँच गए और इस तरह हमारे पहले दिन की ट्रैकिंग कंप्लीट हो गई। हमारा मेस टेंट लग चुका है, बाकी जो कैंप्स हैं वो अभी लगना स्टार्ट हो चुके हुए हैं। यहाँ तक पहुँचने में हमें 8 घंटे 5 मिनट लगे हैं ये। और इस कैंप साइट का बड़ा खूबसूरत व्यू है। चशी रिवर साथ में बह रहा है और बह के ये फंडर की तरफ जा रहा है। यहाँ देखें इतनी खूबसूरत वैली है, बहुत वाइड व्यू है इस वैली का। कैंप साइट पे पहुंचते ही हसन भाई ने ये छोटी सी रिफ्रेशमेंट पूरी टीम के लिए अरेंज की है, चाय एंड पकोड़े। दूसरे दिन हम सुबह सवेरे उठकर तैयार हो गए और नाश्ते के लिए मेस टेंट गए। ये हसन भाई हमारे जो शेफ़ हैं उन्होंने आज ये फ्राई केक बनाए हैं, तो नाश्ते में आज हम फ्राई केक, मटन और पराठे नोश फरमाएंगे। अभी हमारी टीम चशी कैंप साइट से सरोगा लेक की तरफ निकलना
स्टार्ट हो चुकी है। ये चशी हमारी कैंप साइट थी और आज रात हमारी सारोगा लेक कैंप साइट होगी। इस कैंप साइट को खैराबाद कहने के बाद हम आगे बढ़ना शुरू हो गए। इस हाइट पे भी अभी कुछ चरवाहे मौजूद हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ दिनों तक ये वापसी करेंगे क्योंकि मौसम यहाँ पे सर्द होना शुरू हो चुका हुआ है। ज़्यादातर चरवाहे नीचे मूव कर चुके हुए हैं, जस्ट चंद रह गए हैं। हम सुबह चशी कैंप साइट से निकले थे सारोगा लेक के लिए और अभी यहाँ पे हमें 5 घंटे हो गए हैं ट्रैकिंग करते हुए और अभी भी सारोगा लेक पे पहुंचने के लिए 1 घंटे की ट्रैकिंग रहती है। इस टाइम हम लोग सारोगा लेक पे पहुंच चुके हुए हैं। सारोगा लेक जो है वो 3 किलोमीटर लंबी लेक है। अपनी डेली कैंपिंग रूटीन जिसमें शाम की चाय और खाना शामिल था, उसके बाद हम सोने के लिए चले गए। सुबह के 6:30 बज चुके हैं। पूरी रात स्नोफॉल होती रही है, स्नोफॉल अभी तक हो रही है। हम देखें कि रात को जब हमने ये सीन कैप्चर किया था तो बिल्कुल ड्राई था और अभी हमारी कैंप साइट पूरी वाइट हो चुकी हुई है स्नोफॉल की वजह से। बाहर बर्फबारी हो रही है जो कि पूरी रात से हो रही है और हसन भाई ने और उनकी टीम ने हमारे लिए नाश्ता बनाया है और ये नाश्ता रेडी है और हमारी टीम इस टाइम नाश्ता कर रही है। और इस बर्फबारी के बाद देखें क्या प्लान बनता है और हम किस तरफ निकलते हैं क्योंकि मौसम शदीद ख़राब हो चुका हुआ है। स्टार्ट में तो हमें वेदर बड़ा अच्छा मिला, हमें चशी बहुत अच्छा वेदर मिला, हमने चशी को एक्सप्लोर किया। सारोगा कल जब हम यहाँ पे पहुँचे तो बिल्कुल ड्राई वेदर था, लेकिन पहाड़ों पे मौसम का कुछ पता नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट एडवेंचर। एडवेंचर में सारे सीज़न चलते हैं, अचानक बारिश हो जाती है, अचानक बर्फबारी हो जाती है। तो यही सीन हमारे साथ यहाँ हुआ, पूरी रात से बर्फबारी का सीन जारी है। आप देखें कि ग्राउंड बिल्कुल वाइट हो चुका हुआ है, लेकिन जो हमारा एम है, जो हमने पास करना है, वो हमने कोई 500 मीटर हाइट गेन करनी है। उसके बाद हमने डिसेंड करना है और हमने गोलोगा से बत्रेट की तरफ मूव करना है। तो वो इंशाल्लाह हर मुमकिन हम ट्राई करेंगे। नो डाउट सिचुएशन थोड़ी सी टफ हो चुकी हुई है, लेकिन क्योंकि हम एडवेंचर करते आए हैं, इस तरह के वेदर फेस करते आए हैं, तो ये होता है। दिस इज़ नॉर्मल फॉर अस। मौसम थोड़ा सा हमें टफ टाइम दे रहा है, लेकिन वी विल ट्राई, वी कैन जस्ट ट्राई। हम लोगों ने अभी सारोगा कैंप साइट से अपना ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है और गोलोगा पास पे हमने आज पहुंचना है। मौसम गो के ख़राब है, लेट्स सी क्या होता है। होप सो वी विल एंजॉय दिस वेदर। जल्द ही हमें अंदाज़ा हो गया कि आज का सफ़र मुश्किल साबित होने वाला है। ये गोलोगा पास का ट्रैक है। बर्फ़बारी की वजह से बोल्डर्स के ऊपर ट्रैकिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है और इसी वजह से हम उतनी तेज़ी से नहीं चल पा रहे क्योंकि बोल्डर बर्फ़बारी की वजह से बहुत स्लिपरी हो गया है। सुबह से 1.25 घंटे की ट्रैकिंग के बाद अभी यहाँ से हमें पास नज़र आना शुरू हो गया है। ये गोलोगा पास,
ये पास क्रॉस करेंगे तो हम गोलोगा लेक पे पहुंच जाएंगे। गोलोगा पास हमें करीब मालूम हो रहा था, लेकिन असल में अभी भी बहुत दूर था। अगरचे ये एक लॉन्ग टफ ट्रैकिंग थी, लेकिन हम सब फुल्ली डिटरमिन्ड थे। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव रीच्ड एट द टॉप ऑफ गोलोगा पास। हमें यहाँ पे 4 घंटे ही लगे। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो नज़र है, ये जो पास है दैट इज़ अ बॉर्डर लाइन बिटवीन 2 वैलीज गिज़र एंड तांगीर। तो आज की ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा हार्श वेदर में हमें करनी पड़ी। इसकी हाइट जो है वो 4740 मीटर है। इस ट्रिप में हमारे 3 ऑब्जेक्टिव थे। एक बड़ा बोस पास, दूसरा चशी पास और तीसरा जो था वो बालोगा पास था। हम एंटर हुए हैं तांगीर वैली की तरफ से और बालोगा पास करते हुए हम लोग गिज़र वैली की तरफ डिसेंड करेंगे। और सुबह जब अपने हाइक स्टार्ट की तो यहाँ पहुँचने में हमें 4 घंटे लगे। क्योंकि अभी वापसी का सफ़र बाकी था, सो हमें जल्दी नीचे उतरना था ताकि डिसेंड फुल अंधेरे से पहले हो जाए। रास्ते में हमने एक झील देखी जिसे गोलोगा झील 2 कहते हैं। डिसेंड करते हुए भी हमें 2 घंटे हो चुके हमें। 3 घंटे का भी डिसेंड रहता है, लेकिन ये बोल्डर्स ऐसे हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। और मौसम भी आपके सामने है, फ़ौरन से स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है और कुछ देर के लिए बंद हो जाती है। ये सिचुएशन है बोल्डर्स की। जो ऊपर बोल्डर्स थे बहुत स्लिपरी बोल्डर थे वो स्नोफॉल की वजह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये वाले जो बोल्डर हैं ये ड्राई हैं। कदरे आसानी है यहाँ पे चलने में। और यहाँ से गोलोगा लेक का एक एज नज़र आ रहा है। ये था जी गोलोगा पास जो हमने क्लाइम किया और डिसेंड करके हम नीचे पहुँच आए हैं। तो जब गोलोगा पास आप डिसेंड करके नीचे आते हैं तो यहाँ आपको गोलोगा लेक का एक खूबसूरत व्यू मिलता है। गोलोगा लेक काफ़ी बड़ी लेक है। इसके बैकग्राउंड में जो माउंटेन्स हैं उसकी वजह से इसका एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। आज सुबह हमने 9:30 बजे हाइक स्टार्ट की थी गोलोगा पास के लिए और इस टाइम 6:30 बज गए हैं और हमारा डे एंड नहीं हुआ। अभी भी लग ऐसा रहा है कि घंटा या 2 घंटे की हाइक अभी रहती है। हमने उस वैली में नीचे पहुंचना है। दिस इज़ गोलोगा वैली। हमारा जो एम था इसको अचीव करने के बाद हम यहाँ पे एक शेफर्ड हट में पहुँचे हैं और 10.5 घंटे हमें यहाँ तक पहुँचने में लगे हैं। और यहाँ पे कोई और ऑप्शन ऐसा नहीं था कि जहाँ पे हम लोग नाइट स्पेंड कर सकें। तो इस वक्त हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ स्लीपिंग बैग हैं कि जिसमें हम लोग गुजारा करेंगे। देयर इज़ नो फूड। बाज़ औक़ात ट्रैकिंग में ऐसे सीन भी आते हैं एंड वी हैव टू फेस। दिस इज़ ऑल अबाउट एडवेंचर। और ये एक्सट्रीम एडवेंचरस लोग हैं। आप इस चीज़ से इमेजिन कर सकते हैं कि 10.5 घंटे की ट्रैकिंग, कोई खाना नहीं और सोने की जो कंडीशन है जहाँ पे रात गुजारनी है वो आपके सामने है। हमारे पास
प्रॉपर डिनर का बंदोबस्त तो ना था, लेकिन कुछ डेट्स, ड्राई फ्रूट थी, वो खा के हमने पानी पिया और सोने के लिए लेट गए। कल रात हाइकिंग करके हमारी सारी की सारी टीम इस हट में जो है वो सोई है। ये हट वाले जैसे ही विंटर स्टार्ट होती है तो ये मूव कर जाते हैं, तो ये हट काफ़ी सारे खाली पड़े हुए थे, तो हमें एक यही थोड़ा सा मुनासिब लगा। ये जो बाहर लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं ये इस हट का गेट है ये वाला। तो अब मैं आपको अंदर दिखाता हूँ कि हमारी सारी की सारी टीम इसमें कैसे हमने रात गुजारी। आज हमारा लास्ट ट्रैकिंग डे है और हम इस गोलोगा वैली से एग्ज़िट कर रहे हैं और एग्ज़िट करके हम लोग गिलगित पहुंचेंगे इंशाल्लाह। ये बलोगा गाँव में जब हम लोग हाइकिंग करके नीचे उतर रहे थे और हमारा ये लास्ट डे है, तो यहाँ पे चाचा बूटा हमें रास्ते में मिले और उन्होंने ये हमें नाश्ते के लिए इसरार किया कि जिसमें मक्खन, दूध, चाय, पराठे सब कुछ ये लेके आए। आप ये देखें कि किस माहौल में हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। ये आखिर हम लोग बतरेट पहुंचने वाले हैं। हार्डली कुछ 10 मिनट की वॉक रह गई है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि हमने अपनी हाइकिंग जो है वो तंगीर वैली के स्टील गांव से स्टार्ट की थी। तो चशी पास करते हुए, बरोबास पास करते हुए और गोलोगा पास करते हुए हम लोग यहाँ पे बतरेट पहुँच गए हैं। तो गोलोगा जो हमने कल लेक विज़िट की और उसकी फ़ोटोग्राफी की, उसका जो पानी आता है, उसका जो नाला आता है, वो इसी बतरेट नाला में मर्ज होता है। फिर ये वाला जो बतरेट है ये गिज़र वैली में चला जाता है और वहाँ से ये गिलगित चल जाता है। अब बतरेट से हम लोग बाय वैन जो है वो गुपेस पहुँचेंगे और गुपेस से बाय वैन हम गिलगित पहुँचेंगे। तो यूँ हमारी हाइकिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये थी तंगीर वैली की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा।